हे भगवान, बला सर से टली। अरे दोहा मास्टर, आ जाओ, बला टल गई है सर से, आ जाओ नीचे। और जब तक अब अम्मा नहीं आती ना, तुम जो है यहीं शांति सदन में ही रहो बस, और अपनी मुंडी भी घर से बाहर निकालने की कोनो जरूरत नहीं है, बता रहे हैं। अरे नहीं निकालेंगे, हमें क्या मरने का शौक है? हाँ, ऐसा कोनो शौक पालना भी मत। देखा, मुसीबत आई तो हमने ही तुम्हारी मदद की ना, बचाया ना तुम्हें। अब फिर हमसे मत कहना कि हम तुम्हारी कोनो मदद नहीं करते कभी। नहीं नहीं, मदद तो हमेशा आप ही करती है। हाँ। वो बात अलग है कि मुसीबत भी आप ही लाती हैं। है? अच्छा, दोहे सुनाने को नहीं मिल रहा है तो हमें ताने सुना रहे हो? नहीं नहीं, हम तो वैसे कह रहे थे, मतलब बोलने को तो तुमने बोल दिया, पर आधे घंटे में होगा कैसे? आंटी जी सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। पहली प्रॉब्लम है कपड़ा, है ना, ब्लाउज। सामान आ गया, हाँ ये लो, तुम ब्लाउज का काम शुरू करो। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा खाना। खाना। हाँ, खाना 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 खाना। मम्मी जी खाना आप हैंडल करेंगी? हाँ हाँ हाँ। आपकी प्रीति आपकी हेल्प कर देगी। मैं? हाँ तुम। मम्मी जी आप तुम प्लीज आज मम्मी जी की हेल्प कर दो। अच्छा सुनिए मेरी बात। बाकी सब चीजों के लिए ना मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी। क्या आप मुझे गाड़ी अरेंज करके दे सकते हैं, ताकि मुझे जिसको बुलाना है मैं जल्दी से बुला लूं? हाँ मैं अभी करवा देती। और इसका मेकअप। हाँ मेरे पास लोग हैं। मैं परी को बुला लूंगी मेकअप के लिए, रानी जी और अमित भैया भी आ जाएंगे, तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आप मुझे हो जाएगा ना बेटा? आप मुझे गाड़ी अरेंज कर दीजिए, है ना? मैं अभी कर देती। मम्मी जी आप प्लीज जाइए ना, और वो खाना खाने की तैयारी शुरू कीजिए प्लीज। निम्मी तुम कर दोगी ना? हाँ। अरे बिटिया तुम्हारी प्लानिंग तो बढ़िया है, पर सब होगा कैसे? आंटी जी सब हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कर रही हूँ। मैं बस कॉल करने लगी। बाहर चलिए ना, लड़के की बुआ ने बहुत हंगामा कर रखा है, पता नहीं लोगों को क्या क्या भड़का रही, कह रही है सगाई नहीं होगी। अब नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तुम टेंशन मत लो, आप भी टेंशन मत लीजिए। मेरी नहीं होगी बेटा, एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। आप जाओ, आप मेहमानों को बातों में उलझाओ, उनका दिल बातों में लगाइए, उनको किसी भी तरह बिजी रखिए। मैं पिंकी को तैयार करके आपके पास लेके आऊंगी और सगाई नहीं टूटेगी, दैट्स माय प्रॉमिस। आप जाओ, मैं संभालूंगी। और सुनो तुम टेंशन मत लो, वो कर रही है, हम सब मैनेज कर देंगे, ठीक है? 2 मिनट दे दो बस। रिवा रानी बहुत बढ़िया से तैयार हो गए। एक काम करते हैं, अपने एजी जी को फोन लगा लेते हैं, मौसम भी बहुत बढ़िया है, मजा आएगी आज तो। हाँ। अरे ननद रानी, तुम ऐसे घर में बैठ के बोर और नहीं होती हो का? अरे जाओ तनिक नौकरी ढूंढो जाके। वैसे भी मम्मी नंबर 2 ना तुमको मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं देंगी ज्यादा दिन। मुफ्त की रोटी हम तोड़ रहे हैं और प्रॉब्लम तुमको हो रही है। तुम हमारी जबरदस्ती की भाभी हो। नौकरानी होगी तुम, हम तो इस घर की रानी है। और रही बात काम करने की, हम घर का सारा काम करते हैं। और वैसे भी हमारे एजीओ जी हमारे साथ है, तुम्हारे साथ कौन है? हमारे साथ हमारी मम्मीज हैं। देखते हैं वो कब तक। वैसे भी मम्मी नंबर 2 एकदम प्लानिंग कर चुकी है मम्मी जी को घर से बाहर निकालने की। हम तो कहते हैं ना, मम्मी जी के जाने से पहले ना तुम यहाँ से कल्टी हो जाओ। ओ कल्टी.com, हमारे कमरे में खड़ी हो और हमें ही प्रवचन दे रही हो। ये अब तुम्हारा कमरा नहीं है, समझी तुम? बढ़िया। प्रिया जी फोन कर रही हैं। हेलो रानी जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए अर्जेंटली अभी। हाँ हुआ, तनिक सांस ले लो। सब ठीक है ना? घर पे कोनो आफत तो नहीं आई? कहाँ हुआ? देखो घर में सब ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी एक एड्रेस भेज रही हूँ, आपको उस एड्रेस पे जल्द से जल्द पहुँचना और अपने साथ प्लीज किसी भी तरह अमित भैया और परी को लेके आना है। वो तो ठीक है, हम तो आ जाएंगे, पर एजीओ जी और ये परी को कैसे लेके आएंगे? बहुत मुश्किल काम है। तो अब सुनिए ना, आप अमित भैया से एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए, परी से मैं पर्सनली बात कर लूंगी। अरे अमित भैया, इस महीने छप्पड़ फाड़ के क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाले हैं और ऊपर से भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। बस आप देर ना करें, बस पैसा लगा दीजिए। पैसा तो लगा देंगे यार, पता तो चले कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर खेल रहा है, तभी तो लगाएंगे ना पैसे। भैया अपनी क्रिकेट गांधी मैदान की टीम है और ऊपर से उसमें एक नया प्लेयर भी आया है। अरे क्या गजब खेलता है। अब एक काम कीजिए, उस पर पैसा लगा दीजिए, क्या गजब कमाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। यार अब थोड़ी सी क्या दिक्कत चल रही है, पैसों की किल्लतें चल रही है बस। क्या बात कर रहे हैं भैया, पैसों का इंतजाम हम कर देंगे, बस हमें तो आपका हुनर चाहिए। और सब जानते हैं यहाँ कि आपसे अच्छा जुआ यहाँ पे कोई नहीं खेलता। अब तो 100% सही कह रहे हो तुम, हैं?
भगवान ने प्रतिभा दी है तो इस्तेमाल तो करना चाहिए। अब बको। एजी ओजी, हम कहा कह रहे थे कि बहुत इमरजेंसी वाला काम आया है तो हमें कहीं चलना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना, हमारे फोन की घंटी काहे बजा रही हो? अरे हम चले तो जाए, लेकिन बहुत सारा पैसा लगेगा। पैसे लगेंगे तो पैसे दे देना, जहाँ जा रही हो उससे ले लेना, हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब एजी ओजी, हम अकेले छोटी सी जान और इतना सारा पैसा लेके कैसे आएंगे, तो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। हाँ देखा, लाकर की चाबी मिल गई क्या तुमको? या फिर क्या जुआ खेलना शुरू कर दिया तुमने? अरे कैसे बातें कर रहे हैं जी ओजी? अब आपको साथ चलना है या नहीं? हमको सच सच बताइए, ये फालतू बातें मत करिए। पहले सच सच बताओ कि कहाँ से। एक मिनट, तुमने कहीं मम्मी की तरह हमें ले तो नहीं जा? कहा है जी ओजी, कैसे बातें करते हैं आप? हम ऐसा काम कुछ नहीं करते, और वैसे भी आपको खरीदेगा कौन? हम ही आपको बस झेल सकते हैं और कौन नहीं झेल पाएगा आपको। अच्छा तो ठीक है, फिर कौन सा पपलू फिट कर रही हो तुम? अरे पपलू उपलू कोनो फिट नहीं किया है, हम लोगों को ना इनाम मिलने वाला है। इनाम? इनाम? कैसा इनाम? जी कुछ दिन पहले वो मुगल सराय में वो कंपटीशन हो रहा था, बेस्ट क्या बोलते हैं, बेस्ट जोड़ी, हैंडसम कपल का। वो फॉर्म हमने भर दिया था और आज सुबह ही फोन आया कि हम लोग वो कंपटीशन जीत गए हैं। तो बस उसी के लिए हमको इनाम लेने जाना है, तो आप साथ में चल रहे हैं ना इनाम लेने? कहाँ से लेकर आती हो यार? हैं? बकवास बंद करो, फोन काटो। राम में तो फोन काट दिया, अब हम क्या करें, कैसे इनको लेके जाएं? तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अपने परिवार को खुशियां देना चाहता हूं मैं, पापा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना चाहता हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि जब कोई रास्ता नजर ना आए ना, तो आपके दर पे आके मदद मांग लेनी चाहिए। मदद मांगने आया हूं आपसे, कोई रास्ता दिखाइए। तुम्हारे पास कुछ मेकअप का सामान है? हाँ कुछ तो है ना? हाँ एक बार दिखाओ ना तब तक। रिमी, हाँ क्या हो रहा है? बाजू बना ली तुमने? हाँ हाँ ठीक है, परी से बात कर ही लेती हूँ एक बार। माय डियरी, रिया भाभी भी फोन कर रही है। जरूरी ने गिफ्ट के बारे में पता चल गया होगा। अगर फोन उठाया ना तो बातें सुनाएंगे, ऊपर से इंसल्ट करेंगे हमारी। ओ गॉड, क्या करें? वाह, कौन किसकी इंसल्ट करेगा और कौन किसको गाली सुनाएगा? कौन? रिया भाभी बिल्कुल तुम्हारी तरह, जब देखो हमें तंग करती रहती है, फोन करती रहती है। क्या बात कर रही हो? यहाँ तो हम तुम्हारे फायदे की बात करने आए थे और तुम हो कि हमको ही सुना रही हो। फायदा से जानती होगी ना, फायदा रानी और हमारे फायदे की बात करे, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। वो कहा है कि मुगल सराय में एक भाई बहन कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें 15,000 रुपए मिलेंगे, तो हमने सोचा हम तुमको बता दें। और का देखो, हम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हैं, ये झूठ हमसे डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेस्ट कर लो, भाई कि तुम वैसे भी हाई क्लास की लगती हो, स्टैंडर्ड वाली, तो तुमको तो ये कंपटीशन में भाग लेना ही चाहिए। और हम तो कहते हैं तुम जीत भी जाओगे, 15,000 रुपए मिलेंगे और तुम्हारे हिस्से में 7,500 रुपए आएंगे। वाओ, कितना मजा आएगा।
3 मिनट्स। कंपटीशन जो है वो ब्रदर सिस्टर्स का है, तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? जरूर दाल में कुछ ब्लैक्स है। अरे पगली, पगली बोला, मैक्स बोला, हम तुम्हें मैक्स दिखते हैं? ये तो प्यार वाला पगली है। अब कंपटीशन में जीतेंगे हमारे एजीओ जी तो हमको भी खुशी होगी ना, मतलब हमारा भी फायदा होगा। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो एजीओ को फोन करके पूछ लो। हाँ, अभी मिल्क का मिल्क और वाटर्स का वाटर्स हो जाएगा। अभी अपने भैया को फोन लगाते हैं। यहीं खड़ी रहना। अरे यार, ये घर में किसी को काम नहीं है क्या? परी की जान काहे निकली जा रही है? हाँ फटाफट बोलो, बहुत काम है हमको। हमारे क्वीट ब्रदर्स, आपको क्या लगता है हम ऐसे ही अपना 1 रुपया वेस्ट करेंगे? नौकरानी क्या बोल रही है? कंपटीशन है और आप भी जा रहे हो। नहीं, हमने मना कर दिया। अरे पर पैसे मिलेंगे वहाँ पर। अरे पैसे मिलेंगे तो? अरे तो चलते हैं ना। उसने झूठ बोला होगा तो उसका क्या? अगर इसने झूठ बोला होगा ना तो इसकी डेथ तो पक्का है, और अगर सच बोला तो हमारी लाइफ तो सेट है। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो ठीक है, आते हैं। और सुनो, एक शर्ट लेते हुए आना, ठीक है? हाँ, रखते हैं। एक बार जीत गए ना तो अमित ब्रोस को 1 रुपीज भी नहीं देंगे। सुनो, हैप्पीज हो जाओ क्योंकि हम चल रहे हैं। और भैया की एक अच्छी शर्ट रख लेना, भैया एकदम खान सलमान लगने चाहिए। वो तो वैसे भी खान सलमान ही लगते हैं। और तुम्हारा का, तुम तो कुछ भी कर लो, लगोगी वैसी छुटंकी सी बंदरिया। क्या बोले? अभी बताते हैं, बताते हैं। अरे शिवम, एक मिनट, खड़े रखो भैया। किधर हो गया? क्या बात है शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, मैं पहचाना नहीं आपको। जी, मैं उस दिन क्रिकेट मैच के दिन मिला था, याद है? अरे जी सॉरी, वो मैंने ऑफर भी की थी क्रिकेट कोचिंग की। दिमाग में नहीं रहा, सॉरी। वो दिन और आज का दिन, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था मैं, पर कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। क्यों, ऐसा क्या हो गया? जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? अरे आओ भी, सब समझ में आ जाएगा। आओ। माम, मैं नहीं कर रही हूँ कोई काम। प्रत्या, माम, अपने पति की तरह नहीं हूँ कि जो काम करने को बोला जाए बस मुंह हिला के शुरू हो जाऊं। अरे काट ना जल्दी से टमाटर। मुझे नहीं करना कुछ। अरे सगाई का सवाल है, कैसे काहे कर रही है? तो उसे बोलो ना काटने के लिए। उसकी सगाई हो ना हो, मुझे क्या लेना देना उससे? क्या? चाहे भाड़ में, मैं क्यों करूं उसकी शादी का काम? हम बताते हैं काहे तू करेगी इसकी शादी का काम। वो पिंकी है ना, हमारी बेटी जैसी है, बहुत सालों की सहेली है उसकी माँ हमारी। और एक बात तो समझ लो तुम लल्ली, किसी के काम आओ ना मुश्किल की घड़ी में तो ही संबंध टिकते हैं, बने रहते हैं सालों साल। देखती हूँ आपको जरूरत पड़ती ना तो कौन आता है। फटाफट फटाफट चल। तुम्हारा ब्लाउज वो लास्ट है उसकी, बस हो गया। बहुत इंतजार करवा लिया आपने। देखिए माफ कीजिए, बस तैयारी हो रही है, कुछ ही देर लगेगी, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। नहीं, अब और इंतजार हम नहीं कर सकते। देखिए शादी ब्याह का माहौल है, थोड़ा देर सवेर तो होता ही है ना। शादी होती तो समझते भी, पर ये तो सगाई है, सगाई में काहे की देरी? हमें तो लग रहा है आपने हमारी बेइज्जती करने बुलाया है। जी नहीं समधन जी, ऐसा काहे करेंगे हम? अगर आप ज्यादा देर हुई तो हमें मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं आंटी जी, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। कुछ तो करो बेटा। हाँ आप जी, बेटा कुछ तो करो, नहीं तो ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं कर रही हूँ। निम्मी, तुम्हें कितना टाइम है? भाभी बस लास्ट है, होने वाला है। उसका एक हाथ बाकी है और मैं फोन करके पूछ लेती हूँ कि लोग कहाँ पहुँचे। ठीक है, जल्दी मैं पूछ बेटा, जल्दी। आप आराम से बैठिए। रानी जी कहाँ पहुँचे हैं आप लोग? सुनो, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए? मतलब क्यों लेकर आए आप मुझे? गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? देखो शिवम, मेरी बात सुनो, तुम्हारी यहाँ लाइफ बनने वाली है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ रखो। सॉरी, मैं ये पीता नहीं हूँ, आप ले जाइए इसे। हाँ हाँ रखो, मैं पी लूंगा, ठीक है? देखो शिवम, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी ऑफर है। सर, मुझे उस ऑफर के बारे में मालूम है, कोचिंग की ऑफर। नहीं हूँ इंटरेस्टेड मैं, अब मैं जाऊँ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो?
2 मिनट के लिए बैठ जाओ, मेरी बात तो सुन लो। बैठो। देखो शिवम, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने रॉन्ग ऑफर दे दी तुम्हें, और एक प्लेयर को कोचिंग की ऑफर नहीं देनी चाहिए। मानता हूं गलती हो गई, लेकिन छोड़ो। अरे तुम तो हीरा हो हीरा, और मेरी ऑफर ये है कि तुम हमारी टीम से खेलो। हमारी टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, हमारी टीम बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में खेलती है, बहुत अच्छे प्लेयर है, टीम भी अच्छी है। बस कमी है सिर्फ एक ऐसे खिलाड़ी की जो अपने बल पर पूरे मैच का रूप बदल दे। और तुम्हारा तो टैलेंट देखा है मैंने। और हाँ शिवम, पैसों की तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू जितने मैच जिताएगा ना उससे ज्यादा पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे। अगर इस ऑफर की तरह आपकी बात भी जेन्युइन है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। शिवम, बहुत तजुर्बा है मुझे, और मैं उन बेवकूफ लोगों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे प्लेयर को हाथ से जाने दे। यकीन नहीं होता ना? 1 मिनट, ये लो एडवांस। चलो मिट्टू, अब यहाँ कोई सगाई नहीं होगी, चलिए। ऐसा मत करिए समदन जी, ऐसा मत करिए। देखिए हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हम अभी पिंकी को बुला के लाते हैं। समदन जी, लड़की को लाना होता तो इतनी देर इंतजार काहे कराया? आप हमारी बेइज्जती करना चाहती है क्या? नहीं नहीं समदन जी, ऐसा नहीं है, कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थी कि सब कुछ लेट हो गया। हमें अब और कुछ नहीं सुनना। जो परिवार हमारे कदम से कदम नहीं मिलाकर चल सकता, हमें उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। प्लीज प्लीज आप सब रुक जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई नो हमारी गलती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके कारण एंगेजमेंट थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन ऐसे प्लीज छोड़ के मत जाइए। मतलब कि शादी वाले घर में ऐसी चीजें तो होती हैं। मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आपसे, प्लीज ऐसे सगाई छोड़ के मत जाइए। लेकिन ये डिले भी इसलिए हुआ है ताकि हम आपको और अच्छे से एंटरटेन कर सकें। प्लीज इस गलती को कॉम्पनसेट करने के लिए मेरे पास कुछ है आप लोगों के लिए। मुझे 2 सेकंड दे दीजिए ना प्लीज। ये देखिए, इसलिए डिले हुआ है, आपके लिए सरप्राइज है। मियां भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? इसका मतलब इस नौकरानी रानी ने हमसे झूठ बोला, धोखे से हमें यहाँ पे लाई कि हमारी इंसल्ट करवा सके। यहाँ रहना सही नहीं है। अरे परी, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? अगर रिया और निम्मी ने तुम्हें देख लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, और यहाँ तो आज इंसल्ट करके ही रहेगी तुम्हारी। निकलो निकलो, तुम यहाँ से जाओ। हाँ तुम सही कह रही हो, तुम ही हमारी सच्ची फ्रेंड्स हो। इधर आओ, हम जाते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ। परी, हाँ कहाँ जा रही हो तुम? What happened भाभी? अच्छा, अब अपनी गलती सबके सामने आ गई, खुद का बांडा फूट गया तो 9 तो 11 हो रही हो यहाँ से। What you saying? क्यों? अब समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी वजह से मम्मी की इंसल्ट होने वाली थी। ये जो गलती की है ना तुमने, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कौन सी गलती, कौन सी सजा? हाँ कहना क्या चाहती हो आप? उस गिफ्ट के डब्बे में तुमने अंगूठी रखी थी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।